नमस्कार दोस्तों। फिलीपींस के सेना प्रमुख जनरल रोमियो ब्रानर्स रायसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए नई दिल्ली पहुंचते हैं। नई दिल्ली जैसे ही पहुंचते हैं ये भारत को इनवाइट करते हैं स्क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। ये स्क्वाड ग्रुप है क्या? स्क्वाड ग्रुप बनाया इसलिए गया है जो साउथ चाइना सी है यानी जो दक्षिण चीन सागर है, इसमें चीन का जो दबदबा है उसको काउंटर करने के लिए, उसे रोकने के लिए। तो ये जो स्क्वाड ग्रुप है ये कितना महत्वपूर्ण है, साउथ चाइना सी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भारत के दृष्टिकोण से जो साउथ चाइना सी है कितना महत्व है, भारत को क्यों इन्वाइट किया जा रहा है, सारे चीज को डीप एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर न्यूज एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल जो ब्रानर है उनका बयान क्या है। जनरल ब्रानर कहे कि जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पर देखिए साउथ चाइना सी का मैप है पूरा, ये साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के द्वारा 3 आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तरीके से आइलैंड्स का निर्माण किया जा रहा है। उसमें से एक आइलैंड है जिसका नाम है मिस्चीफ रीफ। उन्होंने कहा कि चाइना जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स है वो तो डेवलप कर ही रहा है, जो मिस्चीफ रीफ है इस पर रनवे बना रहा है, करीब 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे बना रहा है। इस रनवे पर चाइना मिसाइल बेस और मिलिट्री बेस तैनात कर रहा है ताकि इस पर कब्जा कर सके और इसके बाद युद्ध सामग्री यहाँ पर स्टैब्लिश कर सके, यानी रनवे इसलिए तैयार कर रहा है। फिर उसके बाद जो जनरल ब्रानर है यानी फिलीपींस के जो सेना प्रमुख है वह कह रहे हैं कि हमारा मानना है कि चीन को अगर रोका नहीं गया तो पूरे दक्षिण चीन सागर पर कंट्रोल कर लेगा। चीन ताइवान स्टेट पर भी अपनी दावेदारी करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड जो मानदंड है उसका उल्लंघन भी कर रहा है। तो इस तरीके से कह रहे हैं जो फिलीपींस के, यहाँ पर देखिए फिलीपींस है, फिलीपींस के जो सेना प्रमुख है उन्होंने कहा भारत, दक्षिण कोरिया और चीन ने अभी तक इस बयान पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। वो जो इनवाइट किए हैं, भारत भी नहीं साउथ कोरिया को भी इनवाइट किए हैं कि जो स्क्वाड ग्रुप है उसमें आप भी शामिल हो जाओ। साउथ कोरिया भी, भारत, किसी ने अभी सार्वजनिक तौर पर मतलब किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया है। तो ब्रायन इतना ही नहीं, यह भी कह रहे हैं कि हमारा जो साझा दुश्मन है वो है चीन। भारत को भी बता रहे हैं कि चाइना आपका भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। हमें कहने में हिचक भी नहीं है कि चाइना हमारा दुश्मन है, हम डरते भी नहीं है चाइना को कहने के लिए कि चाइना हमारा दुश्मन है। हम दोनों लोग मिलकर यहाँ पर लड़ सकते हैं, इसे काउंटर कर सकते हैं। वो कह रहे हैं जो सेना प्रमुख है कहाँ के, फिलीपींस के, ये कह रहे हैं कि आप आइए स्क्वाड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो स्क्वाड ग्रुप क्या है, स्क्वाड ग्रुप को समझने के लिए पहले समझते हैं क्वाड ग्रुप क्या है, क्योंकि इसके 3 मेंबर ही मिलकर स्क्वाड ग्रुप का निर्माण किए हैं। तो पहले क्वाड्स को समझते हैं। क्वाड में बेसिकली 4 देश हैं। इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसमें 4 देश हैं। 4 देश में कौन कौन है, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। इवन 4 देश है। तो इसके 3 देश तो इसमें शामिल है। जो स्क्वाड ग्रुप है, जो स्क्वाड ग्रुप बनाया गया है, स्क्वाड ग्रुप इसमें फिलीपींस है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये 3 ग्रुप है। फिलीपींस है, इसका अनौपचारिक संगठन है। तो इसमें शामिल करने के लिए भारत को भी इनवाइट किया जा रहा है और साउथ कोरिया को भी इनवाइट किया जा रहा है कि आप आओ, मिलकर जो साउथ चाइना सी है उसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये क्वाड ग्रुप का गठन क्यों किया गया है? क्वाड ग्रुप का जो गठन है ना, ये 2007 में किया गया था, लेकिन ये एक्टिव मोड में कब आया था, 2017 में। 2017 में ये एकदम से एक्टिव हो गया था। क्वाड के गठन का मकसद है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का जो दबदबा है उसको पर अंकुश लगाना, यानी उसे काउंटर करना। इसका उद्देश्य यही है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र और इसके देशों को चीन का जो दखल अंदाजी है उसे रोकना। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, यानी कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है क्या, यहाँ पर देखिए ये इंडिया का इंडियन ओशन को मिलाकर जो प्रशांत महासागर है उसको मिलाकर है। इसके अंतर जितने भी देश आते हैं, फिलीपींस हो गया, यहाँ पर जापान जापान हो गया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश जो हो जाते हैं, इन सारे देशों को मिलाकर यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन के देश बोलते हैं। यूएसए यानी अमेरिका का भी जो कुछ हिस्सा है यहाँ इसके अंदर आ जाता है। तो ये था स्क्वाड, जो क्वाड ग्रुप है इसके बारे में है। अब बात आती है कि जो दक्षिण चीन सागर है इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको अलग अलग देश अपने तरीके से नाम क्यों दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, दरअसल चाइना ने एक 9 डैश नाम की एक रेखा खींचा। यहाँ पर देखिए जो रेड कलर की लाइनें हैं डाट 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 करके, ये चाइना ने एक काल्पनिक रेखा खींचा है। चाइना जब एक काल्पनिक रेखा खींचा है, रेखा खींचने के बाद साउथ चाइना सी को बोलता है कि जो साउथ चाइना सी का जो डॉटेड इलाका है ये पूरा इलाका चाइना का है। इवन ताइवान को भी अपना हिस्सा मानता है, हांगकांग को भी अपना हिस्सा मानता है, जो ताइवान स्टेट है इस पर भी अपना
कब्जा चाइना जमा कर रखा है। तो यहाँ पर है स्प्रेटली आइलैंड्स है, यहाँ पर स्प्रेटली आइलैंड्स है, पारसाल आइलैंड्स है, यहाँ पर पारसाल आइलैंड्स है, ये स्प्रेटली आइलैंड्स है, इस पर भी क्लेम करता है। इतना ही नहीं, इस पर अलग अलग देश भी अपना क्लेम करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वियतनाम है, वियतनाम कहता है कि जो पार्सल आइलैंड्स है, और पार्सल आइलैंड से ये जो पीला कलर का लाइन खींचा है, किसने खींचा है, ये खींचा है वियतनाम। इस बोला है कि इतना जो एरिया है, इस बीच का जो एरिया है, ये हमारा इलाका है, ये वियतनाम क्लेम कर रहा है। फिर यहाँ पर फिलीपींस भी क्लेम करता है। फिलीपींस कह रहा है कि जो स्प्रेटली आइलैंड्स है, स्प्रेटली आइलैंड्स का जो आधा हिस्सा है वो मेरा है। प्लस मलेशिया भी इस पर हिस्से पर क्लेम करता है, ब्रुनेई भी इस पर क्लेम करता है कि इतना इलाका मेरा है। लेकिन इन सारे इलाकों पर चाइना अकेला क्लेम करता है, दावा करता है कि पूरा इलाका हमारा है। तो अब समझते हैं कि जो साउथ चाइना सी है, इसके महत्व के बारे में समझते हैं, और भारत के दृष्टिकोण से भी समझेंगे कि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, और पूरी दुनिया के देशों की निगाहें इस पर क्यों हैं। यहाँ पर आइए, ये है साउथ चाइना सी, यहाँ पर है मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट मतलब कि मलक्का जल संधि, स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का जल संधि। ये करता क्या है, ये हिंद महासागर को और जो दक्षिण चीन सागर है, साउथ चाइना सी है, इसको आपस में कनेक्ट करता है। हिंद महासागर में जो अंडमान सागर है इसको जोड़ता है, और यहाँ पर साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, और दो इलाकों को अलग करता है। एक मलेशिया प्रायद्वीप को अलग करता है, और दूसरा इंडोनेशिया का यहाँ पर ये है सुमात्रा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड्स को और मलेशिया से अलग करता है, और हिंद महासागर में जो अंडमान सागर है इसको और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। इसी के नीचे एक सुंडा स्टेट है, यानी कि सुंडा जल संधि है। सुंडा जल संधि भी करती क्या है, जो इंडियन ओशन है इसको, जो जावा सागर है, यहाँ पर है जावा सागर, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, और इंडोनेशिया के ही दो आइलैंड्स को अलग करता है। इंडोनेशिया का यहाँ पर सुमात्रा द्वीप है, नीचे जावा द्वीप है, जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, और जावा सागर को हिंद महासागर से कनेक्ट करता है। तो सुंडा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं मलक्का जल संधि पर और साउथ चाइना सी पर, कि साउथ चाइना सी पर इतना ज्यादा विवाद क्यों है, हर देशों की निगाहें साउथ चाइना सी पर क्यों है। साउथ चाइना सी का इलाका इंडोनेशिया वियतनाम के बीच में स्थित है। यहाँ पर देखिए, ये वियतनाम है, ये वियतनाम है, नीचे है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इसके बीच में स्थित है जो साउथ चाइना सी है। अगर इसके पूरे एरिया की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए, जो साउथ चाइना सी है, अगर इसके पूरे इलाके की बात किया जाए तो 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। माना यह जाता है कि इस इलाके में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है इससे भरमार पड़ा हुआ है साउथ चाइना सी। दक्षिण चीन सागर के क्षेत्रों को लेकर कई देशों के बीच जो पुराना विवाद है वो तो है ही, यह विवाद समुद्री क्षेत्र पर अधिकतर और दबदबे को लेकर है। इसमें पार्सल और स्प्रेटली जो आइलैंड है वो भी शामिल है। पार्सल और स्प्रेटली आइलैंड्स पर कई देशों ने अपना पूरा अधिकार बताया है, तो कई ने उसको आंशिक रूप से अपने नियंत्रण में बताया, जो कि मैं अगले स्लाइड में बताया कि कौन कौन सा देश कितने एरिया को क्लेम कर रहा है। माना यह जाता है कि दक्षिण चीन सागर समुद्र में तेल और गैस के कई विशाल भंडार यहाँ पर दबे पड़े हैं। यही भंडार इस इलाके के कई देशों के बीच विवाद का कारण बना देता है। इसके अलावा यहाँ दर्जनों निर्जन चट्टानी इलाके हैं, रेतीली तट हैं, प्रवाल द्वीप हैं जो विवाद का कारण है। यहाँ समुद्री रास्ता भी है जो व्यापार के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, व्यापार की दृष्टि से मलक्का स्टेट साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साउथ चाइना सी से जो समुद्री व्यापार होता है, इसका 55% जो व्यापार होता है वो साउथ चाइना सी से, यानी कि पूरी दुनिया में जो समुद्री व्यापार होता है 55% जो समुद्री व्यापार होता है वो साउथ चाइना सी से ही होकर गुजरता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्षिण चीन सागर अगर भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उपजे जितने भी तनाव है भारत के समुद्री कारोबार पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत का भी जो व्यापार है ना, मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है। भारत को फायदा होगा यदि पूरे साउथ चाइना सी पर चाइना अगर कब्जा कर लेता है, तो भारत को जो व्यापार करने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत होगी। यदि भारत का कब्जा होता है साउथ चाइना सी पर, भारत का अगर यहाँ पर एलायंस बनता है साउथ चाइना सी के अंदर, तो भारत अपना जो समुद्री व्यापारी जहाज है उसको बिना रोक टोक का आसानी से मलक्का स्टेट से होकर गुजारेगा, और भारत को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इवन वियतनाम सरकार ने भारत सरकार की तेल गैस कंपनी है, भारत सरकार की तेल गैस और कंपनी है, इसका नाम है ओएनजीसी। ओएनजीसी को इनवाइट भी किया था कि जो वियतनाम है, यहाँ पर देखिए ये जो सॉरी वियतनाम का इलाका है,
वियतनाम के इलाके में यहीं पर कुछ आइलैंड्स है जहां पर तेल गैस को ड्रिल करने के लिए भारत की जो सरकारी कंपनी है ONGC, ये यहाँ पर ड्रिल करने के लिए एग्रीमेंट किया है। इस पर चाइना ने कड़ा विरोध जताया। चाइना ने कहा कि भारत को साउथ चाइना सी में इंटर करना ही नहीं चाहिए। इवन चाइना का विरोध करते हुए भारत ने कहा कि जो साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर है, ये सबका है, किसी एक देश का नहीं है कि चाइना अकेले इसको क्लेम कर सकता है। इवन इतना भारत ही नहीं बल्कि जो USA है यानी कि जो अमेरिका है, यह भी कहा है कि चाइना का यहाँ पर क्लेम जो है ना, ये निराधार है, चाइना को इस प्रकार का क्लेम नहीं करना चाहिए, ये सबका है। इवन अमेरिका के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जो पुराना व्यापार होता था वो साउथ चाइना सी से होकर गुजरता था, यानी कि जो अरब लोग और जो इंडिया के लोग और जो साउथ चाइना जो दक्षिण पूर्व एशिया के लोग हैं, ये अपना जो व्यापार करते थे, व्यापार करने के लिए यही रास्ता था, साउथ चाइना सी से ही होकर गुजरता था। तो इसलिए जो पुराना नक्शा है कई लोगों के पास है कि जो साउथ चाइना सी है इस पर स्पेशल किसी का कब्जा नहीं था, न किसी का एरिया है, ये सबके लिए है, सब लोग यहाँ से व्यापार करके गुजरते थे, तो सबके लिए है। अमेरिका भी कह रहा है, भारत भी कह रहा है। अब फिलीपींस ने तो इन्वाइट ही कर दिया है, फिलीपींस ने कहा है कि आप आओ, क्योंकि हम दोनों का जो साझा दुश्मन है वो है चाइना, मिलकर इसे काउंटर करते हैं। और इसके बाद इतना ही नहीं, भारत ने फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी देने का वादा किया है, उसका भी प्रोसेस चल रहा है। और ये कह रहा है कि आप आइए, स्क्वाड जो ग्रुप है, जो स्क्वाड ग्रुप है इसके ज्वाइन कर लिए। स्क्वाड ग्रुप वही बताया गया कि स्क्वाड ग्रुप में है क्या। स्क्वाड ग्रुप में यहाँ पर देखिए फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया है, और फिर उसके बाद जापान है और USA है, अमेरिका है। ये बेसिकली इसमें 4 ग्रुप हैं। ये अनौपचारिक ग्रुप हैं। ये इसका गठन इसलिए हुआ है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ये ग्रुप मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जो सिक्योरिटी वाले मुद्दा होते हैं उसको शेयर करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब फिलीपींस इनवाइट कर रहा है भारत और साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया को भी कह रहा है कि साउथ कोरिया भी आ जाओ, और फिर इंडिया को भी कह रहा है आओ, हम मिलकर जो साउथ चाइना से प्रोटेक्ट करें। अन्यथा जो चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, साउथ चाइना सी पर अगर कैप्चर कर लेता है तो जाहिर सी बात है हर देश को दिक्कत होने वाली है। ये था साउथ चाइना सी से संबंधित डीप एनालिसिस। थैंक यू।